कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई थी, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। नहीं, कोचिंग आ जाते थे तो देखते थे और पिठियार जाते थे तो देखते थे। वहीं से आपको प्रपोज किसने किया, आपने किया था या फिर क्या कहते हैं पंकज वही किए थे। पंकज किए थे। रिलेशन चल रहा था, कितने दिनों से चल रहा था? मतलब 6 महीना से जानते थे। हाँ हाँ। पर उतना बात नहीं करते थे। अच्छा, बात फोन पे नहीं होती थी, बस बात ऐसे ही होती थी? मतलब उतना बात नहीं होता था फोन पे। अच्छा अच्छा अच्छा। फोन पे आपका फिर भी कितना बार बातें हुई होंगी अब तक? हाँ। कितनी बार बात की होंगी फोन पर, ईमानदारी से बताइए। तो दर्शकों ये जान लीजिए, अभी आरती और छोटू वाले कांड में न्याय नहीं मिला और इसी बीच बिहार में एक और घटना घट गई और वो घटना है सोनी और पंकज मामले में। सोनी पंकज से प्यार करती थी। सोनी पंकज को मैसेज करती हैं उस रात और फिर उसके एक ही दिन बाद मतलब रक्षाबंधन के दिन पंकज की लाश जो है बिजली के पोल से, बिजली के खंभे में लटकी मिली। तो अच्छा ये बताइए सोनी, सबसे पहले आपका क्या नाम पूरा सोनी ही है? जी, सोनी यादव। आप छोटू से प्यार करती थी? छोटू नहीं, पंकज। सॉरी, हाँ, पंकज से प्यार करती थी जी। अच्छा ये बताइए, आपका ये मतलब प्यार मोहब्बत जो भी रिलेशन चल रहा था, कितने दिनों से चल रहा था? मतलब 6 महीना से जानते थे। हाँ हाँ। पर उतना बात नहीं करते थे। अच्छा, बात फोन पे नहीं होती थी, बस बात ऐसे ही होती थी? मतलब उतना बात नहीं होता था फोन पे। अच्छा अच्छा अच्छा। फोन पे आपका फिर भी कितना बार बातें हुई होंगी अब तक? हाँ। कितनी बार बात की होंगी फोन पर, ईमानदारी से बताइएगा। ये थोड़ी ना मुझे पता है जी कितना दिन हो। अच्छा, मतलब आपको ये नहीं पता कितनी बार बात हो चुकी है। क्या आपने जिस वक्त मौत हुई थी उनकी, उसके कुछ घंटे पहले उनको कोई मैसेज किया था? नहीं, हम नहीं किए थे मैसेज। मैसेज आप नहीं की थी? उस रात में भी, रात दिन में भी कभी नहीं मैसेज किए थे। आप मैसेज नहीं की थी? नहीं। ये जान लीजिए दर्शकों, ये मैसेज नहीं की थी, लेकिन कहीं ना कहीं पंकज के घर वालों का ये आरोप है और वो बता रहे हैं कि जो है सोनी उसी रात मैसेज की थी, फिर उसके बाद वो जाते हैं और ऐसी घटना हो जाती है। सोनी, आपके पिता और भाई के ऊपर जो है कहीं ना कहीं उनका निशाना है, आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? कोई निशाना नहीं है। नहीं, उनका जिस तरह से इशारा है आपके भाई के ऊपर, आपके पिता के ऊपर है और आपके ऊपर है। उनका कहना यह है कि आपने मैसेज किया था और फिर उसके बाद वो गए थे नहीं किए आपसे मिलने के लिए? नहीं, मिलने के लिए कभी नहीं आते थे। मिलने के लिए कभी नहीं आते? नहीं, ना वो बुलाते थे ना हम कभी बोले हैं उनको। अच्छा अच्छा। सोनी ये बताइए, आपसे मुलाकात कब हुई थी पंकज का? मतलब पंकज से मुलाकात कब हुई थी आपसे? मुलाकात नहीं हुआ, हम देखबे किए थे खाली उनको। कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई थी, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। नहीं, कोचिंग आ जाते थे तो देखते थे और पिठियार जाते थे तो देखते थे। वहीं से आपको प्रपोज किसने किया, आपने किया था या फिर क्या कहते हैं पंकज? वही किए थे। पंकज किए थे? जी। अच्छा, अब आप जान लीजिए दर्शकों, इस स्टोरी में पंकज ही इनको प्रपोज किए थे, समझ रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है फ़ोन पर बातचीत होने लगी थी। हाँ, वही बोले थे जो हम तुमसे बात करेंगे, तो हम बोले नहीं, मेरे मम्मी पापा जानेंगे तो नहीं ऐसा करने दें। तो बोलेंगे नहीं, ऐसे हम तुमसे बात करेंगे नहीं तो हम मर जाएंगे। अच्छा, तो हम बोले कि जैसे थोड़ी ना होता है, से बात करिए, नहीं कुछ होगा तो क्या होगा। बोले कि शादी भी करना है। तो हम बोले कि मम्मी पापा तो नहीं राजी होंगे, सो हम दूसरा कास्ट है, आप दूसरा कास्ट हैं। अच्छा, एक बात आप ईमानदारी से ये बताइएगा सोनी, क्या आप पंकज से बात करने के दौरान किसी और लड़के से तो बात नहीं करती थी आप? कभी नहीं किए थे, पहला वही थे। मतलब पहला प्यार आपके वही थे? कुछ लोगों का कहना यह है कि जो है आप जो है मीडिया से हैं, सोनी से ये भी प्रश्न पूछिएगा कि क्या सोनी किसी और से भी बात करती थी, क्योंकि कुछ लोगों का आरोप है कि आप किसी और से भी बात करती थी। नहीं, कभी नहीं किए थे। कभी नहीं करती थी? कभी नहीं। अच्छा सोनी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पंकज की हत्या हुई है, पंकज की हत्या किसने कराया होगा?
ये तो नहीं, यही तो आप लोग नहीं पता करते हैं जो कौन किया नहीं किया है। नहीं नहीं, देखिए सवाल है, आप प्यार करती हैं, ठीक है, उनके पिता से भी सवाल होगा, माता से भी सवाल होगा, और आप उनकी प्रेमिका हैं, तो आपसे भी सवाल तो होगा ही ना। मीडिया कहाँ गलत काम कर रही है बताइए। मीडिया कोई नहीं कुछ कर रहे हैं, सीधा मैक लेकर के मीडिया कोई नहीं हो जाते हैं। सच कोई नहीं बता सकते हैं जो क्या है नहीं है। जो आदमी निर्दोष है उसको फंसाया जाता है, जो दोषी है उनको कोई नहीं खोजते हैं। निर्दोष कौन है आप बताइए। निर्दोष तो मेरे मम्मी पापा और भाई जी हैं जो कोई यहाँ नहीं थे, फिर भी फंसा रहा है। लेकिन दोषी को आप लोग नहीं ढूंढ सकते हैं, सिर्फ मैक लेकर के मीडिया वाले कहलाते हैं। नहीं नहीं, अच्छा ये बताइए, हम लोगों का तो काम है सवाल करना। आपसे सवाल किए, अब यही खबर चलेगी तो ये दिखाया जाएगा। आप लोग की भी करना चाहिए ना। नहीं, उनसे भी सवाल हम लोग कर रहे हैं, सवाल हम लोग उनसे भी कर रहे हैं, आपसे भी करेंगे। देखिए मीडिया आपको दोषी नहीं ठहरा रही है, दोषी आपको मीडिया कभी नहीं ठहराएगी। जो तो पता लगाना चाहिए ना जो कौन दोषी है कौन निर्दोष है। निर्दोष वाले जा करके वहाँ अथी कर ली, पता चलेगा। वही चीज। अच्छा ये बताइए, हो गया तब पर भी अभी तक कोई पता नहीं। अच्छा सोनी ये बताइए, बात करने के दौरान पंकज से क्या आप दोनों की शादी की बातें जब होती थी, क्या होती थी शादी की बातों में? नहीं, हम ही दोनों में होते हैं। नहीं, क्या बात करते थे शादी करने के लिए? पंकज क्या आपसे शादी करना चाहते थे कि आप शादी उनसे करना चाहती थी? वो करना चाहते थे, पर हम कहते कि नहीं, मेरी मम्मी पापा राजी नहीं होंगे से अभी हम शादियाँ नहीं करेंगे। तो बोले कि नहीं करेगी तो हम मर जाएंगे, तुम्हारे भी नाम नहीं रह सकते हैं। तो बोले कि ऐसे थोड़े ना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि हम जो है शादी के लिए ना बोले, इसलिए छोटू आत्महत्या कर लिए? नहीं, कभी पहले बोलते थे जो हमेशा हम कर लेंगे, पर नहीं करते थे ऐसा। अच्छा ये बात है। पहले कहते थे जब हम ही कर लेंगे वो कर लेंगे, पर कभी नहीं किए थे। अच्छा, मुलाकात कितने दिनों के बीच में होती रहती थी? नहीं, इधर से जाते आते थे तो देखते थे। अच्छा, जब इधर से आते जाते थे देखती थी जी। और बाकी ट्यूशन में मुलाकात हुई थी कोचिंग के समय ना? नहीं, मतलब हम कोचिंग जाते तो काम पे जाते थे तो देखते थे। अच्छा, कितना दिन हो गया ये सब जो सिलसिला चल रहा था? जो बात आर की वही 6 महीना हो गया। 6 महीने से? जी। अच्छा, आप जब उन्होंने आपको प्रपोज किया था तो आपने मना नहीं किया था उस वक्त? किए थे मना की थी तो क्या बोले वो? बोले नहीं, हमको तुमसे बात करना है। अच्छा, बात करना है ये बोल रहे थे जी। क्या कहते, माता पिता के आपके पता था ये बात? ये सारी नहीं पता था ये सब जो चल रहा था? नहीं, हम डर से किसी को नहीं बताए। डर से किसी को नहीं बताई? नहीं। अच्छा, एक बार हम आपसे एक सवाल ये फिर से कर रहे हैं कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है कि किसने करवाया होगा उनकी हत्या? तो शक नहीं है। ये नहीं पता आपको? शक भी नहीं जा रहा है? नहीं पता। देखिए, आपसे छोटू की बात होती थी क्योंकि एक प्रेमिका अपने प्रेमिका से पंकज से आपकी बात होती थी और वो उनकी प्रेमिका हैं। तो कभी पंकज ये बोले थे कि हमारा कोई दुश्मन है या हमारा इनसे झगड़ा है? कभी बताते थे? ये तो नहीं बताए थे, लेकिन बोले थे जो हाँ मेरे दुश्मन तो है। अच्छा, ये बताते, शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए अभी। अच्छा, वो ये बोले थे कि हमारे दुश्मन हैं, पर नाम नहीं बताए थे। नाम नहीं बताए थे कि हमारे कौन दुश्मन है। हम चलाएंगे। दर्शकों, ये जांच का विषय है क्योंकि पंकज के और भी दुश्मन थे, ठीक है, तो उनके और भी दुश्मन थे। तो कहीं ना कहीं ये जो शक है ना और भी एंगल से किया जाना चाहिए और ये जो जांच है और भी तरह के एंगल से होना चाहिए क्योंकि हो सकता है दुश्मनी निभाने के लिए किसी और ने हत्या कर दिया और बाद में लोगों का जो है शक इन लोगों के ऊपर जा रहा है जो हो सकता है दोषी ना हो। बाकी हम तो यही कहेंगे जांच अच्छे से होना चाहिए, सज़ा जो भी दोषी हों उनको सज़ा मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगी देश के लोगों से? देश के लोग आपको देख रहे हैं। हम यही करना चाहते हैं, जो निर्दोष है उसको छोड़ देना चाहिए और जो दोषी है उसको सजा देना चाहिए। जैसे उसको फांसी उनको हुआ है वैसे उसको भी होना चाहिए। अच्छा, माता पिता के उनको क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से उनका कहना है कि हमारे बेटे की ही जो है मौत हुई है तो कहीं ना कहीं उनके घर वालों की वजह से, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे घर वाले की वजह से नहीं हुआ है कभी। तो आप इनको सुन रहे थे सोनी को, और सोनी का कहना ये है कि वो
नहीं किए, क्या कहते हैं, मतलब हमारे घर वाले उनकी हत्या नहीं किए। जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है, आप ये जान लीजिए दर्शकों। और इनसे एक सवाल और पूछते हैं, एक सवाल ओनली वन सवाल। अच्छा ये बताइए, अगर जांच होती है और आपके माता पिता या आपके भाई कोई अगर दोषी होता है तो तब आप किस तरह से इसको देखेंगी? थे ही नहीं यहाँ। अगर होते हैं, बाय द वे होते हैं, है नहीं तो कैसे कर? नहीं मान लीजिए होते हैं, तैयार है ना। अगर अगर दोषी निकलते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। जी ये जान लीजिए दर्शकों, इनका कहना ये है कि अगर दोषी होंगे तो उनको सजा मिलनी चाहिए। बाकी इनका कहना यह है कि वो है नहीं दोषी, पूरा विश्वास के साथ ये बोल रही हैं।